नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सेशन जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस। और रोज सुबह 6 बजे आपके दरवाजे आ जाता है खटखटाने। अब आप नहीं उठते तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रोज सुबह 6 बजे सेशन आ जाता है आपके लिए वोकैब एक्सप्रेस, जो आपको वोकैबलरी में रोज एक कदम आगे ले जाने का कार्य करता है। साथ ही साथ आपको वोकैबलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सारे तरीकों से आपको वोकैब सिखाने का काम करता हूं मैं यहां पर। साथ ही साथ रूट वर्ड, नेमोनिक्स का भी यूज करते हैं जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे वोकैबलरी की दुनिया। चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके सामने 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि सेशन के एंड में आप मुझे बताएंगे कि इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आप बिना मेरी मदद के दे सकते थे। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कोई आपके पास सजेशन है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, जरूर कॉमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिनोनिम, किस चीज का? इसका, मोमेंटस। पढ़ते हैं पहले पूरा सेंटेंस। मोमेंटस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। मोमेंटस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। मोमेंटस का मतलब होता है बच्चे इंपॉर्टेंट। मोमेंटस यानी कि इंपॉर्टेंट। अब आपने एक और वर्ड सुन रखा है, ये तो हो गया मोमेंटस। आपने एक वर्ड सुन रखा है मोमेंट्री। अब आप पूछोगे मोमेंट्री का मतलब क्या है? अगर मोमेंटस का मतलब इंपॉर्टेंट है तो मोमेंट्री का मतलब क्या है? मोमेंट्री में देखो मूवमेंट आ गया, हालांकि मूवमेंट इसमें भी आ रहा था, लेकिन तब भी इस मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, फॉर ब्रीफ, फॉर वेरी लिटिल टाइम। उसको आप बोलते हैं क्या? मोमेंट्री। इसी को आप हिंदी में बोल देते हैं क्षणिक, है ना। यार ये तो बहुत ही ब्रीफ था, जैसे कि नहीं तुम छुड़छुड़िया ऐसे ऐसे चिल्लाते हो, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन होता है बहुत ही मोमेंट्री होता है, थोड़ी देर में जल बुझ के खत्म हो जाती है दीपावली में। चलिए अब इसका मोमेंटस का ऑप्शन देते हैं, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? रावण वॉज नोटोरियस, श्री राम वॉज फेमस। हमको अंतर पता होना चाहिए, फेमस और नोटोरियस में अंतर होता है। फेमस जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कौन होता है? जो अच्छे काम करता है, जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध है। ओसामा बिन लादेन अप्रसिद्ध है, कुख्यात है, यानी कि अपने बुरे कामों के कारण जाना जाता है। तो नटोरियस हो जाता है बेटा क्या? कुख्यात। तो ये इसका ऑप्शन होगा नहीं। मोमेंट्री, मोमेंट्री आपके पास आ चुका है, आप जान चुके हो। फॉर वेरी लिटिल टाइम या फिर फॉर ब्रीफ टाइम, जो कम समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, उसे मोमेंट्री खत्म कर देते हैं। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी कि राजनैतिक हो गया, थोड़ा सा ऑफिशियली रिलेटेड, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा बच्चा। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और यहां पर इंपॉर्टेंट या फिर इनॉर्मस यानी कि इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ। लेकिन इन सभी ऑप्शंस में आपको डी के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए इनॉर्मस आपका सही होगा। हालांकि इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। इनॉर्मस को आप बोल सकते हो वास्ट, इनॉर्मस को आप बोल सकते हो मैमथ, इनॉर्मस को आप बोल सकते हो मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना, प्रचुर मात्रा में जिसे आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड डे बाय डे। उसकी जो कंडीशन थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी, यानी कि बद से बदतर हो रही थी दिन पर दिन। तो अब देखिए ऑप्शन कितने बढ़िया दिए गए हैं। वेंट बैड, बुरी हो जाना, ठीक है। ग्रीव वर्स, बदतर हो जाना। वेंट डाउन, थोड़ा नीचे गिरावट आ जाना। ग्रीव बैड, बुरी हो जाना। वेंट बैड और ग्रीव बैड में कोई अंतर नहीं है, तो ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। कर दिया आपने एलिमिनेट। बच्चे आपके पास ग्रू वर्स और वेंट डाउन। मैंने आपको बताया डिटीरियोरेट का मतलब होता है किसी स्थिति का बद से बदतर हो जाना। स्थिति बैड थी, बैड से भी बुरी हो गई तो वर्स हो गई। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही नुआंसेस के साथ आपको सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सी इज प्रिटी इंसिपिड यंग लेडी। अब आपने इंसिपिड कहीं ना कहीं देखा होगा वर्ड। अगर आपने ये वर्ड देख रखा है इंसिपिड, तो अधिकतर आपने इंसिपिड का यूज कहां किया होगा? जहां पर आपको कोई चीज टेस्टलेस लगती है। अगर आपने कोई खाना खाया और आपको टेस्टलेस लगा, कैसा लगा? आपको खाने में मजा नहीं आएगी। भाई साहब जो चाय थी ना फीकी थी, आपको अगर बोलना है कि चाय फीकी थी तो आप बोलोगे क्या? कि द टी वॉज इंसिपिड, है ना, टेस्टलेस, ठीक है ना। फीकी चाय को अपन यही बोलते हैं इंसिपिड टी। अब टेस्टलेस टी, लेकिन यहां पर तो भाई एक लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो लड़की स्वादहीन तो हो नहीं सकती, लड़की कोई चखता तो है नहीं। हाँ, लेकिन वो एक अनइंटरेस्टिंग बंदी हो सकती है, बोरिंग हो सकती है, डल हो सकती है। हाँ जी, डल। तो यहां पर क्लेवर नहीं होगा भाई, है ना, क्योंकि हमको सिनोनिम बताना है इसका। ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड का जो सिनोनिम होगा वो भी निगेटिव होगा। लेजी निगेटिव है, डल निगेटिव है, लीन पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डल। लेजी का मतलब आप सभी जानते हैं, आइडल जिसको आप बोल देते हैं, पढ़े। एक होता है आइडल और एक होता है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है मेरे आइडियल तो वो है, यानी कि मेरे क्या इंस्पिरेशन वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। वी शुड नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डिस्करेज अस। हमें एडवर्सिटी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए, हमें एडवर्सिटी को ये हक नहीं थमाना चाहिए कि वो हमें डिस्करेज कर सके, हमारे करेज को कम कर सके, हमको हतोत्साहित कर सके। अब आपके पास वर्ड आ जाता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है बैड सिचुएशन। आप जब खराब हालत में, खस्ता हालत में, गरीबी से पीड़ित हैं, समस्याओं से पीड़ित हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास लगी हुई हैं, देन यू कैन से आई एम इन ट्रबल। तो एडवर्सिटी यानी कि ट्रबलसम सिचुएशन, ट्रबलसम सिचुएशन।
ठीक है जी, ट्रबलसम सिचुएशन हो गया। अब देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, तो गरीबी एडवर्सिटी का पार्ट है, लेकिन एडवर्सिटी का सीधे सीधे सिनोनिम नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। डार्कनेस, अंधेरा, भूल जाओ। टाइम ऑफ ट्रबल, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, टाइम ऑफ ट्रबल। अनफ्रेंडली क्रिटिसिज्म, यानी कि अनफ्रेंडली का मतलब समझ गए, फ्रेंडली दोस्ताना, अनफ्रेंडली जो दोस्ताना नहीं है, और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना, ऑल दैट, राइट। कंडेम भी बोल सकते हो आप उसे, कंडेम करना, किसी को निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 5, A small altercation between the children started off a riot। अब देखो एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, ठीक है ना। बच्चों के बीच में एक थोड़ी सी झड़प हो गई, अल्टरकेशन हो गई। अल्टरकेशन यानी कि झड़प हो जाना, बैफलमेंट हो जाना, है ना, मुहाचाही हो जाना, और उससे राइट खड़ा हो गया, दंगा खड़ा हो गया। राइट समझते हो ना, दंगा। एक होता है RIGST, राइट। अगर आपने मेरा एक सेशन देखा होगा इसी में, वोकैब एक्सप्रेस का, ये सेशन नंबर 34 है, इससे पहले 28 या 27 सेशन होगा, जिसमें मैंने राइट, RIGST, WRITE और RIOT, इन सभी राइट में अंतर बताया। जैसे कि साइट, SITE साइट, SIGST साइट, और एक और साइट होता है जो मैं अभी राइट नाउ याद नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं ना, डिफिकल्ट वर्ड्स, होमोफोन्स बोलते हैं उन्हें आप, वो भी मैंने करा रखे हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा प्लेलिस्ट को, यहीं पर इस सेशन को देखने के बाद चेकआउट कीजिएगा इसकी प्लेलिस्ट को। आगे देखते हैं। A small altercation between the children start of a riot, तो क्वेरल, फ्रेंडली डिस्कशन, कंटेस्ट, यार सिंपल है यार। अल्टरकेशन मतलब हो गया झड़प, है ना, झगड़ा, तो उल्टा क्या होगा, दोस्ताना, भैया। फ्रेंडली डिस्कशन, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट विदाउट अ डाउट। चलिए, ही इज वेरी ऑब्लाइजिंग बाय नेचर, वो बहुत ज्यादा ऑब्लाइजिंग है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मदद करता है, तो आप क्या बोल दोगे, ऑब्लाइजिंग को बोल दोगे आप हेल्पफुल। ऑप्शन में क्या दे रखा है पहला ही ऑप्शन मिल गया यार, ऑप्शन नंबर ए हेल्पफुल। नाइस, थैंकफुल, कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है थोड़ा हमको कंपेल करे किसी चीज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है हमसे, सी थॉट दैट रनिंग इनटू हर ओल्ड फ्रेंड वाज अ स्ट्रोक ऑफ फेट। स्ट्रोक ऑफ फेट यानी कि एक, फेट को क्या बोलते हो, फेट को बोलते हो भाग्य, तो एकदम भाग्य का एक झटका था, मतलब भाग्य उसका अच्छा था, तो अपनी दोस्त से मिल गए। रनिंग इनटू का मतलब होता है मीट बाई चांस, आप किसी से अचानक से मिल जाओ तो उसे आप बोलते हो मीटिंग बाई चांस। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोलाइडिंग का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकराना, दैट इज कोलाइड। ट्रैवलिंग विद, क्वेरलिंग विद, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। ही एग्रीड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनविलिंगली, अनविलिंगली, जब आप किसी चीज को मन से नहीं, आधे मन से, ठीक है करना पड़ रहा है कर लेते। कभी कोई पढ़ाई कम नहीं होता, लेकिन रिलक्टेंटली तुमको पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि पेपर आ रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं करता है, लेकिन भूख लगी हो, बनी परवल है घर में, क्या करें, परवल ही खानी पड़ेगी, पैसा नहीं कि जोमेटो से ऑर्डर भी कर सके, तो भैया मन मार करके रिलक्टेंटली वो काम करना पड़े, तो अनविलिंगली, तो भैया उसका मन तो नहीं था लेकिन मान गया, आधे मन से अधूरे मन से, साइन करने के लिए क्या, सिग्नेचर, लेकिन किसी चीज पर, लेकिन लुक्ड एट ईज। अब सीधी सी बात है भाई, कंफर्टेबल तो नहीं दिखेगा ना। इल एट ईज का मतलब क्या होता है, इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, है ना, अनकंफर्टेबल बोल दो, तो अब इसका उल्टा क्या बन जाएगा यहाँ पर, कंफर्टेबल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इल एट ईज का मतलब है जब कंफर्टेबल नहीं हो, है ना, अनकंफर्टेबल है, और जब आप कंफर्टेबल हो तो उसका उल्टा हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे। एम्बैरेस का मतलब आप जानते हो, शर्माना। एक और इसके लिए ले लो, अबैश, अबैश यानी कि एम्बैरेस होना, ठीक है, एक सिनोनिम इसका भी ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, माई मदर हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स, मेरी मम्मी पिछले 2 हफ्ते से बहुत तगड़ा काम कर रही है, मेहनत कर रही हैं, एंड सी फील्स रन डाउन, और अब वो कैसा फील करेंगे, अब 2 हफ्ते से जो काम कर रहा होगा, कॉमन सेंस लगा करके भी बता सकते हो, वो कैसा फील करेंगे, फटीग्ड फील कर रही होंगी, थका हुआ, टायर्ड फील कर रही होंगी। हमको बताना है कि भैया टायर्ड का उल्टा, टायर्ड का उल्टा यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, है ना, लाइव वायर, एनर्जेटिक, बस कहीं है एनर्जेटिक, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अब आपको एक और यहां पर वर्ड सता सकता है, मॉर्बिड का क्या मतलब है। मॉर्बिड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन का काम भी करता है वैसे तो एडजेक्टिव है, और ये रिलेट करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद होती हैं जो चीजें अच्छी नहीं, अनप्लेजेंट चीजें, किसी को मौत पसंद है, किसी को दर्द पसंद है, दुख पसंद है, उनको बोलते हैं मॉर्बिड। ऐसे ही एक वर्ड बना है सेडिस्ट। सेडिस्ट का क्या मतलब है, सेडिस्ट वो बंदा होता है जो दूसरों को दुख देकर के खुश होता है, हाँ इसको मारो, है ना, खून निकालो, नाखून खींचो, दांत तोड़ो, सेडिस्ट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बेटा मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट कौन होता है भाई साहब, मैसोचिस्ट वो बंदा होता है जो खुद को दर्द देकर खुश होता है, अपने बाल उखाड़ लेगा, हाँ, जैसे तुमने उनको देखा होगा मिस्टर सक्सेना को, पड़े 2 लपड़, आई लाइक इट, तुमने देखा ना, उनको मैसोचिस्ट बोलोगे, खुद थप्पड़ खा के उनको आई लाइक इट बोलना है। चलिए आज के सेशन का लास्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर कुछ ये रहा, द 3 स्टेट्स साइंड अ पैक्ट टू हैव कलेक्टिव इकोनॉमी। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है साझा, है ना, साझा इकोनॉमी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिसइंटीग्रेटिव, इंडिविजुअल या फिर डिवाइडेड, क्या होगा इसका सही आंसर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि मैं आपके लिए 2 हटा देता हूं, एक
डिस ये हटा दिया मैंने और एक डिवाइडर हटा दिया। अब आप लोग बताना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। 50-50 खेल दिया मैंने आपके साथ केबीसी की तरीके। आप लोग ऑप्शन नंबर ए और सी में कौन सा ऑप्शन सही होगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगले सेशन में मैं इसका आंसर लेकर के आऊंगा और आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहां से आपका सेशन खत्म होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको अड्डा 24/7 की किसी भी प्रकार से मदद चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, वेदर इट इज क्लास 12, क्लास 11, CUET, IIT, JEE, नीट, व्हाटएवर इट इज, SSC, बैंक पीओ, तो आपको कोई भी अगर कोर्स परचेज करना है आपको S743 कोड लगाना है एंड यू विल गेट, यही कोड लगा करके आपको मिलेगा 17% का फ्लैट डिस्काउंट। यानी कि जो भी आपको वहां दाम लिखे दिख रहे हैं वो नहीं देने हैं, आपको ये कोड लगाना है S743 एंड यू विल गेट डिस्काउंट ऑफ 17%। चलिए, इसके बाद अब मेरी आपसे एक गुजारिश होती है जो मैं हमेशा करता हूं आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, है ना। आपके लाइक और आपके कमेंट्स मुझे बहुत, समझ रहे हैं, बहुत एनर्जी देते हैं। तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, ये तीनों है तो जरूर बताइए। मैं हमेशा आपके सजेशन के लिए ओपन हूं, वेलकम करता हूं आपके सजेशंस को। एंड एट लास्ट, धन्यवाद आप सभी का इतने ध्यान से सेशन को देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।